हेलो मेरे प्यारे बच्चों, और इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 5.3, क्योंकि 11 तक प्रश्न हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। और 12वां सवाल बिल्कुल आसान, देखिए क्या है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। किन का योग ज्ञात करना है? प्रथम 40 धन पूर्णांकों का, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। कौन से? धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है, और जो 6 से विभाज्य हो। खास बात यह, धन पूर्णांक 6 से विभाज्य। तो बहुत ही आसान है। 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन से होंगे? देखिए, 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, क्योंकि ये भी 6 से भाग है, ये भी 6 से भाग है, और 6 से पहले कोई ऐसा धन पूर्णांक नहीं है जो 6 से भाग होता हो। तो स्वयं से छोटा तो से भाग होती ही नहीं है, इसलिए 6, 12, 18 और ये इस प्रकार से चलती रहेगी। और आपने इन 40 पदों का योग ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान बात है। n हमारे पास 40 आ गया है, a हमारे पास 6 है, d का मान 12 माइनस 6, क्योंकि 6 से विभाज्य तो 6 रहेगा। तो आप जो है इसका योग ज्ञात कर दीजिए। s 40 बराबर है 40 बटे 2, 2a 6 यानी कि, और 40 का योग ज्ञात करना है तो 39 गुना में 6, ये हो गया 20, 6 दूनी 12, और ये देखिए 236, सॉरी 234, और आप देखिए 20 और इसको करेंगे तो ये बनेगा 6, 4 और 2, और अब आप इसको गुना कर दीजिए। 0, 4920, ये हमारा उत्तर आ गया। यानी प्रथम ऐसे धन पूर्णांक, 40 ऐसे धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हैं, उनका योग 4920। ठीक इसी प्रकार से 13वां सवाल है, और 13वें सवाल में भी ऐसा ही सूत्र लगेगा। बिल्कुल उन्होंने 13वें में कह रखा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ये सभी, और कितने? 15 पद का योग ज्ञात करना है। इसमें भी देखिए आप, बिल्कुल आसान तरीका है। बिल्कुल वही बात कि a जो है वो है 8, d का मान 8 के गुणज है तो बट नेचुरल 8 आएगा, n का मान 15 दे रखा है। तो अब आप देखिए इसमें वही SN का सूत्र लगाइए, और हमें पता है SN का सूत्र क्या होता है, और इसमें हम n के स्थान पर 15 पद ले रहे हैं, तो 15 पदों का योग ज्ञात करना है। S 15 बराबर है, वो सूत्र है सामने, 15 बटे 2, 2a के स्थान पर 8, प्लस 15 पदों का योग ज्ञात करना है तो 14 गुना में 8, 15 बटे 2, ये हो गया 8 दूनी 16, प्लस 14 8 112, यानी कि 16 और 12 28, 15 गुना में 128 बटे 2, और इसको ये कीजिए 64, 15 चौके 60, 6 15 छिके 90 और 6 96। योग आ गया प्रथम 15 8 के गुणजों का योग 960 आ गया है। ठीक इसी तरह से 14वां सवाल देखिए। 14वां सवाल में 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, तो 0 और 50 के बीच
आप देखिए, अगर हम 0 और 50 के बीच में कुल संख्याएं लें तो 1 से 50 में 50 संख्याएं, उसमें 25 क्या है? सम, और 25 क्या है? विषम है। तो इसलिए सवाल नंबर 14, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, इनका योग ज्ञात करना है। तो n का मान 25, सम आएगा तब भी 25 और विषम आएगा तब भी 25। और विषम संख्याएं क्या हैं? 1, 3, 5, 7 और 49 तक रहेंगी। हमारे पास a + l का सूत्र भी यहाँ लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान रहता है, क्योंकि यहाँ पर ये a हमारे पास 1 है, an हमारे पास 49 है, n का मान 25 है, तो आप सीधा Sn क्या लगा सकते हैं? n/2 a + an, और n है 25/2, a का मान 1 और इसका मान 25, an का मान 49। और आप देखिए 25/2 गुणा में 50 और ये 25, मान आ गया 625। प्रथम, यानी कि ये इन 25 संख्याओं का योग। या फिर आप n+2 वाला सूत्र कैसे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। अब 15वां सवाल, और 15वें सवाल में देखिए, स्टेटमेंट को पढ़िए, बिल्कुल आसान, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है लेकिन बिल्कुल आसान है। इसमें कह रखा है कि एक निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए एक निर्माण कार्य है, और उसमें किसी निर्माण कार्य को ठेके पर दिया गया है, और ठेके के बाद अगर यदि कार्य विलंब से पूरा होता है तो एक पहले दिन का जुर्माना 200 रुपये है, दूसरे दिन का जुर्माना 250, तीसरे दिन का जुर्माना 300। इस प्रकार यह हर रोज़ 50 रुपये बढ़ता जाता है। 30 दिन यदि कार्य विलंब कर देता है तो उसका जुर्माना कितना होगा? तो आप देखिए ना, प्रथम दिन का जुर्माना कितना है? पहले दिन का जुर्माना हमें पता लग रहा है 200 रुपये है। जुर्माना देखिए कैसे है, 200, 250, 300, इस प्रकार बढ़ता रहेगा। और कितने दिनों का पूछा है? 30 दिनों का, तो 30 पद आ जाएंगे। तो यहाँ पर a का मान आ गया 200, d का मान आ गया 50 रुपये, क्योंकि हर रोज़ 50 बढ़ता है, और n का मान आ गया 30, और आपने कुल 30 दिनों का जुर्माना ज्ञात करना है, यानी 30 पदों का योग ज्ञात कीजिए सवाल के हिसाब से। तो 30/2, 2a, 2 गुना में 200, प्लस 30 दिनों का करना है तो 29 गुना में 50। ठीक, अब आप देखिए इससे कट गया, 15 आ गया, 15 गुना में 400, प्लस ये देखिए कितना हो जाएगा, ये आएगा 1450। गुना कर दीजिए, 15 गुना में 1850, और 0, 15 पंजे 75, 7, 15 8 120, और 7 127, 15 और 12 27,750 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा यदि वो 30 दिन लेट होता, विलंब से कार्य करता है। तो इस प्रकार बच्चों ये सवाल यहीं पर समाप्त होता है, और आज का लेक्चर यहीं समाप्त। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना कार्य हर रोज़ करते रहें।